हेलो स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी मेंस की हमारी सीरीज़ चल रही है। हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं। 68th के पेपर को हम लोग आधा से ज़्यादा कवर कर चुके हैं, थोड़ा और बचा है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर पदस्थापित हूँ। इसके पहले मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट पर भी कार्य किया है। तो चलिए हम लोग को आज 40 नंबर से करना है, 41 तक हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन मैनेजिंग इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन तीनों में से क्या क्या यूजफुल रहेगा, या ऑल ऑफ द अबव। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब हमारे अर्थ के साथ, हमारे क्लाइमेट के साथ जो भी समस्याएं अभी हो रही हैं वो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, बायोटिक एबायोटिक चीज़ों में जो समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि राजस्थान जैसा जगह पे भी क्या हो रहा है, बाढ़ आ रहा है। गुलमर्ग सोनमर्ग जो कश्मीर का है वहाँ पे बर्फबारी सही से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ठंडा जो वैसे ही बीत जा रहा है, थोड़ा मोड़ा बर्फबारी हो रहा है। उसी तरह से जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जो ठंड है वो भी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो ये सब जो भी प्रॉब्लम है इसको कहते हैं इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और इसको सॉल्व करने का क्या है, तो पहला ऑप्शन लिखा है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को मैनेज करें, वन और वन्य जीव को सही तरीके से मैनेज करें, जंगलों को ना काटें, जंगली जीवों का भी संरक्षण करें। दूसरा है जल संसाधन का संरक्षण करें, प्रबंधन करें, बिल्कुल जल को गंदा ना करें, ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिसोर्स का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, जो पानी है उसको सही तरीके से यूज़ करें, बर्बाद ना करें। और तीसरा है सॉइल रिसोर्स, जो मिट्टी है, मृदा संसाधन, उसका भी सही तरीके से प्रबंधन करें। तो ये सभी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोग्राम एम्ड एट टू अचीव द गोल ऑफ 33% जोग्राफिकल एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर। कह रहा है कि देखिए एक टारगेट होता है, इंडिया अपना एक टारगेट रखा है कि टोटल एरिया का 33% जो है वो हम लोग जंगल रखेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट रखेंगे। लेकिन अभी कितना है, अभी टोटल एरिया का 21% ही फॉरेस्ट है। ठीक है, अभी 21% ही फॉरेस्ट है तो इंडिया में, और बिहार में देखेंगे तो केवल 7% ही फॉरेस्ट है। जबकि हमारा टारगेट अचीव क्या करना है, हमें 33% हमारा जो है जंगल होना चाहिए। और ये टारगेट किस एक्ट से आया है, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि क्या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम, या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो ये टारगेट किस एक्ट से लिया गया, तो ये सब ऑप्शन चारों के चारों गलत हैं। ये टारगेट जो लिया गया है वो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। ठीक है, 1988 का एक पॉलिसी है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, उसमें ये टारगेट लिया गया था। तो देखिए बीपीएससी का हम लोग अभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और 69th भी आगे हम लोग करने वाले हैं, वहाँ भी आप लोग देखेंगे कि बहुत क्वेश्चन बीपीएससी में ना गलत रहता है। आप लोग प्रीलिम्स में तो जानते ही हैं कितना गलत होता है, और उसी तरह से मेंस में भी, ऑप्शनल के ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इसी तरह से गलत होता है। तो अगर क्वेश्चन ही गलत है तो स्टूडेंट क्या ही आंसर करेगा, जब 1988 है नहीं तो कोई लोग कुछ भी मार देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 नंबर जो है वो सभी स्टूडेंट को, जो कुछ भी आंसर किया है या कुछ नहीं भी किया है, उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं कि फॉरेस्ट जो है, आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस स्टेट में, कौन से राज्य में, तो मध्य प्रदेश, एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो भी कहाँ होगा, एमपी में ही होगा, क्योंकि वहाँ जंगल सबसे ज़्यादा है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ रहती हैं, तो वो भी ट्राइब, वो भी कहाँ रहेंगी, एमपी में ही रहेंगी। ठीक है, एमपी में जनजाति है भील जनजाति, ये वहाँ का सबसे ज़्यादा जनजाति, और गोंड जनजाति भील के बाद ये दूसरा नंबर का, ये सब एमपी में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जंगल और जंगल में रहने वाले जो जनजाति हैं हमारे, और टाइगर्स भी। ठीक है, तो एमपी जो है वो क्षेत्रफल के मामले में वहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा, मिजोरम।
परसेंटेज का मतलब होता है, देखिए मिजोरम है तो छोटा राज्य, लेकिन उसका 97% वहाँ का जो एरिया है ना वो जंगल ही है। तो हो गया ना परसेंटेज के मामले में कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वो है मिजोरम। ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे कम फॉरेस्ट कवर है, तो वो है हरियाणा। कल हम लोग पढ़े थे ना कि कौन सा राज्य जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई वगैरह होता है, इरिगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पंजाब हरियाणा। हम लोग ये भी पढ़े थे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे ज़्यादा यहीं पे पंजाब हरियाणा इलाके में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। तो वहाँ पे क्या है कि जंगल को काट काट के एग्रीकल्चर लैंड बना दिया गया, इसीलिए वहाँ पे फॉरेस्ट कवर सबसे कम है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इन इंडिया इज अ लीडिंग आयरन ओर प्रोड्यूसर। इंडिया में कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा आयरन ओर का जो है ना आपको होता है, सबसे ज़्यादा आयरन ओर, लौह अयस्क। तो सबसे ज़्यादा लोहा जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। वैसे सब लीडिंग है, मगर लीडिंग में सबसे ज़्यादा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद झारखंड। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लौह अयस्क का उड़ीसा में होता है। और लौह अयस्क कौन कौन से पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, नाम लिख लीजिए, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये 4 अयस्क है। अगर इसमें बेस्ट क्वालिटी कौन है, मैग्नेटाइट, और ख़राब क्वालिटी कौन है, सीडेराइट। लाइन से होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट से खराब है हेमेटाइट, हेमेटाइट से खराब है लिमोनाइट, और लिमोनाइट सयान से खराब है सीडेराइट। सबसे खराब है सीडेराइट और सबसे बेस्ट है मैग्नेटाइट। ये 4 लौह के अयस्क हैं। लौह अयस्क मतलब लोहा का खनिज, जमीन के अंदर लोहा किस रूप में पाया जाता है, तो लोहा जो है वो फेरिक ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, Fe2O3 के रूप में, और ये सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको उड़ीसा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ सरफेस वाटर फ्लोइंग थ्रू इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया इज अबाउट। ठीक है, इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में जितना पानी बहता है, देखिए ये जो 3 है ना नदी, ये मुख्य नदी है इंडिया का, सबसे मेन। बहुत सारा नदी इसका ट्रिब्यूटरी है, यानी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं छोटी बड़ी जो इन तीनों में अपना जल आके गिराती है। जैसे गंगा का ट्रिब्यूटरी हो गया आपको, ये है यमुना है, उसके बाद रामगंगा है, सोन, पुनपुन, कोसी, महानंदा, सब गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई। इसके बाद इंडस का हो गया रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज। ब्रह्मपुत्रा का उसी तरह से है मानस, तीस्ता, धनश्री, सुबनश्री, दिहांग, दिबांग, बहुत है। ठीक है, तो इन ये जो तीनों नदियों का जो मेल है, अगर जैसे आपको इस मैप में दिखाएं तो देखिए यहाँ से ऐसे फ्लो करता है इंडस, यहाँ से ऐसे फ्लो करता है गंगा, और इधर से ऐसे फ्लो करता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, और इंडस में जो भी नदी, उसका बहुत सारा नदी उसका क्या है, ट्रिब्यूटरी है। उसी तरह से गंगा का भी बहुत सारा ट्रिब्यूटरी है, यानी बहुत सी नदियाँ उसमें आके अपना जल गिराती है, और ब्रह्मपुत्रा में भी। तो ये जो एरिया है इंडिया का, ये जो क्षेत्र है जहाँ पे ये तीनों नदियों का इस तरह से इलाका है, मैदानी इलाका है, ये कितना % पानी जो है ये तीनों नदियाँ रखता है अपने अंदर ही, कितना फ्लो करता है, कितना % पानी, सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों नदियों का है। इसके अलावा जो नदी है पठार इलाका में, जैसे कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, तो ये सब ऐसे ही है, मतलब कि कम पानी ये सब में फ्लो होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी इन्हीं तीनों नदियों में फ्लो होता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना %। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना % पानी जो है इन तीनों नदियों में फ्लो होता है, तो इसका आंसर हो गया 60%। ठीक है, 60% फ्लो होता है, बाकी का 40% बाकी नदियों में होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में इतना ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 140 करोड़ हो गया है पॉपुलेशन इंडिया का, तो इससे सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है रैपिड ग्रोथ, माने तेज़ी से विकास। तो ऐसा तो है नहीं, कौन सा इंडिया में तेज़ी से विकास हो रहा है, और तेज़ी से विकास तो समस्या थोड़ी, तो अच्छी बात है, मगर ऐसा हो भी नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया आपका। इसके बाद है आपकी गरीबी और बेरोजगारी। तो तेज़ी से जनसंख्या बढ़ने से गरीबी भी हो रहा है, बेरोजगारी भी हो रहा है,
ऑल ऑफ दी अबव तो होगा नहीं क्योंकि ए नंबर गलत हो चुका है। दोनों में अब बताइए क्या होगा। गरीबी पहले होगा कि बेरोजगारी। देखिए जब जनसंख्या बढ़ता है, मान लीजिए कि पहले 10 आदमी था और एक केक था तो 10 आदमी एक केक खाया, बाद में जनसंख्या बढ़ के हो गया 50 और केक तो उतने हैं और 50 आदमी वो केक खाएगा तो सब आदमी को क्या होगा, थोड़ा थोड़ा केक मिलेगा, यानी भोजन क्या होगा, कम कम मिलेगा। ठीक है, कपड़ा जो है वो सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, पैसा सबका घट जाएगा, घर नहीं हो पाएगा, यानी पहले क्या आएगी, गरीबी, है ना, लोग क्या हो जाएंगे, गरीब। तो मेजर प्रॉब्लम जनसंख्या ग्रोथ से क्या होता है, पॉवर्टी, पॉवर्टी के बाद अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। इंडिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का है, यूपी का है। ठीक है, मगर सेकेंड नंबर पे कौन होता है, महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे कौन होता है, बिहार। सबसे ज़्यादा यूपी। लेकिन अगर यही पूछ देता कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, तो हो जाता आपका बिहार एक नंबर पे, क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो बिहार में रहते हैं, 1106 लोग। तो डेंसिटी पूछ देता तो बिहार जाता, मगर यहाँ पॉपुलेशन पूछा है तो आंसर है यूपी। ठीक है, और सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है, ये आप लोग हमको बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है, वो भी पूछ सकता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। द रिपोर्टेड प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज। इंडिया का प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, तो 140 करोड़ के आसपास है, यानी 142 करोड़ आंसर। नेक्स्ट है 33 नंबर। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल एरिया इन इंडिया। इंडिया में जो ट्राइबल इलाके हैं, ठीक है, ट्राइबल इलाका मतलब जनजाति क्षेत्र, जैसे ही बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति रहता है, सबसे ज़्यादा जनजाति है बिहार, यहाँ भील जनजाति, ठीक है, भील, और ये कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में। तो इन सब की जो जनजाति हैं इनकी क्या समस्या है, तो गरीबी इनकी बहुत बड़ी समस्या है, लो लिटरेसी रेट माने कि साक्षरता दर भी कम है, ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं इनके बच्चे, वीक हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य भी कमज़ोर होता है, तो ये सभी समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज वाइडली स्प्रेड इन इंडिया। इसमें से कौन सा मिट्टी जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, या फिर लेटराइट मिट्टी। तो हम लोग इसको पूरा मिट्टी पढ़ लेते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे ही पाएंगे। ये देखिए, ये मैप जो है, इस मैप में आप लोग देखिए, सबसे पहला है फॉरेस्ट एंड माउंटेन। ये मैप है आपका मेजर सॉइल टाइप का, तो सबसे पहला क्या दिखा है, ग्रीन कलर का, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल। इंडिया में माउंटेन कहाँ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यही ना है। तो ये पांचों जो राज्य है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, ये मिट्टी कैसी है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल कहते हैं इसको। यहाँ पे जो पेड़ पौधा होता है वो होता है अल्पाइन टाइप का। अल्पाइन मतलब हो गया आपको जैसे क्रिसमस ट्री टाइप का, इस तरह का, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में एक खास मिट्टी पाया जाता है जिसका नाम है करेवा, करेवा डिपॉजिट, जहाँ पे केसर उगता है। आप लोग को पता होगा कि केसर जो है वो जम्मू कश्मीर में उगता है, ठीक है, सैफरॉन। तो सैफरॉन कहाँ पाया था, करेवा डिपॉजिट कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ये याद कर लेना। इसके अलावा दूसरा है एलुवियल सॉइल। एलुवियल का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मतलब ऐसी मिट्टी जो किसके माध्यम से बन रही हो, रिवर डिपॉजिट के माध्यम, जल के माध्यम से, जो नदियाँ अपने साथ ऊपर से गाद उद लेके आता है, ठीक है, कीचड़ मिट्टी, उससे ये मिट्टी बनता है, एलुवियल मिट्टी। और इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया में यही मिट्टी है, एलुवियल मिट्टी। और ये खास करके किस बेल्ट में पाया था, इस बेल्ट में, सिंधु, अभी हम लोग पढ़े थे, गंगा, और इधर हो गया आपको ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो ये वाला बेल्ट है, जहाँ ये ग्रीन कलर देख रहे हो, इसी इलाके में खास करके ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है, ठीक है, और ये बहुत ही उपजाऊ होती है क्योंकि नदी द्वारा लाया गया पानी और इस मिट्टी में पहले से मौजूद है। तो एलुवियल मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में है और ये बहुत ही उपजाऊ है फसल उगाने के लिए, चावल, गेहूँ, ठीक है। यूपी बिहार में यही मिट्टी पाया जाता है क्योंकि यूपी बिहार से गंगा नदी गुजरता है, बीच में से असम में भी यही मिट्टी है क्योंकि वहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी गुजरता है, ठीक है, पंजाब में भी है।
ठीक है। ये जो मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी, ये दो टाइप का होता है। अगर ये नया है तो इसको बोलते हैं खादर, और अगर ये पुराना है तो इसको बोलते हैं बांगर। नया पुराना क्या मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, तो नदी हर साल जहाँ आसपास में बारिश के टाइम नदी बढ़ जाता होगा हर साल, तो जितना नदी बढ़ता है फिर वापस अपने इलाके में आ जाता है, मैंने जितना दूर तक मिट्टी बिछाया, हर साल नया मिट्टी बिछाया, तो बोलेंगे खादर मिट्टी। और कभी कभी 10 साल पे थोड़ा आगे बढ़ा, बाढ़ आ गया, तो दूर में, ठीक है, नदी से थोड़ा दूर जहाँ पे नदी कभी 10-12 साल में जिस एरिया में नदी आता है अपनी मिट्टी बिछाता है, तो वो हो गया बांगर मिट्टी यानी पुराना मिट्टी। तो पहले हो गया खादर मिट्टी, उसके बाद हो गया बांगर मिट्टी। ज़्यादा उपजाऊ कौन? खादर मिट्टी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल देखिए, पूरा ईस्ट इंडिया जो पूरा है, छत्तीसगढ़, थोड़ा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पूरे इलाके में, और इधर नॉर्थ ईस्ट में भी क्या पाया था? रेड और येलो सॉइल, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी पे जब पानी पड़ता है ना तो वो येलो कलर का हो जाता है, असल में वो होता है लाल ही रंग का, पानी डालने से वो येलो हो जाता है। और ये लाल क्यों है? क्योंकि इसमें पाया जाता है लोहा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, लोहा के कारण ये मिट्टी लाल है। और ये मिट्टी में उगाया जाता है क्या? मोटा अनाज। मोटा अनाज जैसे मिलेट्स वगैरह हो गया, बाजरा, ज्वार, ये सब इस मिट्टी में उगता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिए ब्लैक सॉइल। ये है आपका ब्लैक सॉइल वाला एरिया। ब्लैक सॉइल जो होता है इसको काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, काली कपासी मिट्टी, क्योंकि इसमें कपास उगाते हैं। कपास का मतलब कॉटन। कॉटन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मुंबई, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी है वो है काली कपासी मिट्टी। काली कपासी मिट्टी को स्वतः जोत वाली मिट्टी भी बोलते हैं। स्वतः जोत यानी खुद से जोता जाता है। थोड़ा सा पानी पड़िए, ज़्यादा पानी का जरूरत नहीं इस मिट्टी को, बहुत अच्छा इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है। ठीक है, पानी एक बार बारिश हुई उसी में इसका पानी एकदम भरपूर भर लिया, खुद से जोता जाता है, स्वतः जोत मिट्टी है, ज़्यादा जोतने का जरूरत नहीं है। और उगाया जाता है इसमें कॉटन। इसका एक और भी नाम है, इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर, रेगुर मिट्टी। ठीक है। और ये मिट्टी बना कैसे? ये मिट्टी जो है काली मिट्टी, ये वॉल्केनिक लावा से बना है। बहुत करोड़ों साल पहले महाराष्ट्र के साइड में इधर यहाँ पर लावा का इरप्शन हुआ था और सब लावा ऐसे ऐसे बहा था। तो ये लावा वाला जो मिट्टी है इसको बोलते हैं बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्टिक लावा। इसी मिट्टी से ये मिट्टी, मतलब बेसाल्टिक लावा से ही ये मिट्टी बना है। काली कपासी यानी कि काला मिट्टी या रेगुर मिट्टी जो है लावा से ही बना है, और ये स्वतः जोत वाला मिट्टी है। मगर जब बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत दिन तक अगर सूखा पड़ जाएगा तो इस मिट्टी में क्या हो जाता है? दरार पड़ जाता है। आप लोग टीवी में कभी देखिएगा कि महाराष्ट्र में कैसा मिट्टी होता है, तो दरार वाला मिट्टी दिखाई देगा। किसान सब ऐसे देखता रहता है मिट्टी को, बारिश को देखता है, बारिश नहीं होने से मिट्टी में दरार हो जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत किसान लोग सुसाइड करता है, यही सब कारण है। नेक्स्ट है इसके बाद लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है देखिए कहाँ है, ये खास करके साउथ इंडिया में पाया जाएगा, और ऐसा जगह जहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत हाई हो और बारिश भी बहुत हाई हो, रेनफॉल भी बहुत हाई हो, ऐसा जगह पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी। साउथ इंडिया में खास करके केरला में और मेघालय जहाँ पे बारिश बहुत होता है वहाँ पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लेटराइट मिट्टी कहाँ है? यहाँ पे है। बारिश इधर बहुत होता है ना, और यहाँ पे भी है, मेघालय में भी। ठीक है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होना चाहिए वहाँ पे मिलेगा लेटराइट। लेटराइट मिट्टी का विशेषता ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये ज़मीन है, तो इतना बारिश होने के कारण और इतना टेम्परेचर के कारण जो पानी है वो क्या होता है? ज़मीन के अंदर चला जाता है। बारिश से पानी सारा ज़मीन के अंदर गया तो मिट्टी के ऊपर जितना जो मिनरल्स था, ठीक है, जैसे कैल्शियम, आयरन, उसको भी पानी अपने साथ लेके नीचे चला जाता है। ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं लीचिंग, LEACHING, हिंदी में कहते हैं निक्षालन। ठीक है, निक्षालन। अब क्या हुआ कि सारा मिनरल, खनिज पदार्थ, कैल्शियम, आयरन जो चाहिए था फसल को उगने के लिए, वो सब तो मिट्टी में अंदर चला गया, ग्राउंड वाटर में। तो ये जो मिट्टी होता है ना, लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी में उपज ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसमें फसल उसल नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि इस मिट्टी का सारा खनिज जो है वो ग्राउंड वाटर में चला गया, अंदर चला गया।
समझ में आया, निक्षालन प्रक्रिया से। तो इसको बोलते हैं लेटराइट मिट्टी। मगर इसमें कुछ कुछ चीज़ उगाया जाता है जैसे चंदन, ठीक है, रबड़। साउथ इंडिया में जो यही सब चीज़ उगता है ना, चंदन रबड़ ये सब उगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो लास्ट मिट्टी है वो अरीद मिट्टी, और ये पाया जाता है रेगिस्तान में, बलुआही मिट्टी है ना, राजस्थान में। अरीद, इसको एरिद सॉइल भी बोलते हैं, या डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी, बलुआही मिट्टी, ठीक है। इसमें तो कुछ वो नहीं उगता है, कैक्टस उगता है बस। तो ये हो गया आपका टोटल सॉइल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। यही क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज वाइडली स्प्रेड इन इंडिया, कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, तो वो है अलुवियल मिट्टी। ब्लैक मिट्टी के बारे में बता दिए, स्वतः जोत मिट्टी है, और पानी सबसे ज़्यादा होल्ड करने का पावर जो ब्लैक मिट्टी के पास है। और ब्लैक मिट्टी जो है उसमें क्या उगता है, कॉटन उगता है। लाल काली मिट्टी लाल है क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड है से बना है। और दूसरा मिलेट, मोटा अनाज वगैरह। और लेटराइट मिट्टी जो है इसमें लीचिंग का प्रक्रिया के कारण सब मिनरल नीचे चला गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टोटल फॉरेस्ट कवर टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इन 2022 हैज़ बीन रिपोर्टेड एज। टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया का कितना है? अभी हम लोग ना दूसरा क्वेश्चन में ये डिस्कस कर चुके हैं टोटल फॉरेस्ट कवर। तो आप लोग इसका आंसर जो कमेंट सेक्शन में है वो दीजिएगा कि इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, और बिहार का भी टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है वो भी दीजिएगा। एक चीज़ बता देते हैं, देखिए, एक होता है फॉरेस्ट कवर और एक होता है फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर पूछा है, मगर इंडिया का फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर अगर पूछेगा तो वो 25% है, ठीक है, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। मगर इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछा है, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जवाब। और बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।